फ्रेंड्स, हमारे घर में मौजूद चीज़ों का यदि सही इस्तेमाल हम अपने प्लांट पर करें तो हमें महंगे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी और पौधे को हम सभी पोषक तत्व बहुत आसानी से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के दे सकेंगे। तो आज के वीडियो में एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि घर में ही मौजूद 2 फ्री की चीज़ों से बना है, पोषक तत्वों से भरपूर है और पौधे में इसके हैरान कर देने वाले फ़ायदे हैं। फ़ायदे की बात करें तो पौधे में यदि ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर है। इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, जिंक, सल्फ़र जैसे कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं। पौधों में सिर्फ फर्टिलाइज़र ही काफ़ी नहीं होते हैं, उनको हमें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते रहना चाहिए जिससे कि इंसेक्ट से बचाया जा सके। तो इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से प्लांट में यदि मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ हैं तो वह भी खत्म होंगे। इसका उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता जैसे सभी फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे, यदि आपने फ्रूटिंग प्लांट्स लगाए हैं तो उन पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जैविक फर्टिलाइज़र होने की वजह से किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है प्लांट पर, यदि सही मात्रा में यूज़ किया जाए। आपने यदि सर्दियों के प्लांट्स अभी लगाए हुए हैं तो आप चाहते हैं सर्दियों में उनकी जल्दी से फ्लावरिंग शुरू हो जाए और पौधे पर इंसेक्ट अटैक ना हो, साथ ही पौधा ग्रोथ अच्छी करता रहे। जैसे कि देखिए, मैंने कितने सारे गुलदाउदी के प्लांट्स की कटिंग लगा ली है, तो इन पर भी आप इसका यूज़ करें। पौधे में इंसेक्ट नहीं होंगे और पौधा हरा भरा बना रहेगा। बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए इसको आप शाम के समय या सुबह के समय यूज़ करें, बहुत तेज़ धूप में यूज़ ना करें। अभी बारिश रुक चुकी है तो आपने देखा होगा प्लांट एकदम मुरझाए हुए या पत्तियां पीली पड़ रही हैं। ऐसा उनमें पोषक तत्वों की कमी से होता है या फिर बीमारी किसी इंसेक्ट के अटैक की वजह से होता है। तो ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को हरा भरा घना बनाएगा और पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। आप देख रहे होंगे ये मेरा रबर प्लांट का पौधा है। देखिए कितने बड़े इसमें पत्ते हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है और इसकी ग्रोथ देखिए आप। छोटे से गमले में लगा हुआ प्लांट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें लेने हैं प्याज के छिलके। पोटेशियम से भरपूर हैं, इसके साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं। पौधे की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। प्याज के छिलके पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स हैं। जब भी आपको लगता है कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग रुकी हुई है, कभी कभी लोग कहते हैं कि प्लांट ग्रोथ करता जा रहा है लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 मुट्ठी प्याज के छिलके लिए हुए हैं। इसके साथ दूसरी चीज़ जो इस्तेमाल करूँगी वो है लहसुन का छिलका। लहसुन का छिलका सल्फ़र से भरपूर होता है, इसके साथ इसमें और भी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो ये एक फर्टिलाइज़र के साथ साथ पौधे के लिए इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। दूसरी बात, इस फर्टिलाइज़र में जब हम प्लांट की मिट्टी में डालते हैं तो अजीब सी गंध होती है जो कि लहसुन की वजह से होती है। उससे पौधे में चींटियाँ नहीं आती हैं, तो पौधे को इसके बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। 1 मुट्ठी मैंने ये लहसुन का छिलका ले लिया है। इसको हमें 1 से 1.5 गिलास पानी से भर देना है जिससे कि अच्छी तरह से भीग जाए। और फ्रेंड्स, 1 दिन के लिए इसे हमें सेमी शेड एरिया में ढक कर रखना होगा, उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो मैंने 1 दिन पहले ये फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बना है और उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगा। इसको हमें छान लेना है। तो हमें पौधों पर डालने से पहले इसे डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका लगभग 3 गुना आपको सादा पानी ले लेना है। तो मैं इसमें ही छानती हूँ इसे। फ्रेंड्स, अभी शाम का समय है इसलिए मैं इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ कर रही हूँ। 15 से 20 दिन के अंतराल में आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट पर रिपीट कर सकते हैं। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस मात्रा का ध्यान रखें। तो देखिए, ये फर्टिलाइज़र
प्लांट में डालने के लिए बनकर तैयार है। अब हमें इसे अपने पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। फ्रेंड्स, छोटा पॉट है तो आप 50 से 100 ml डालें, बड़ा पॉट है तो 100 से 150 ml डाल सकते हैं। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं आना चाहिए। और जब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, मिट्टी को एकदम ड्राई रखें। ये देखिए, मैंने ड्राई मिट्टी में इसका इस्तेमाल किया है। ये देखिए, गुड़हल का प्लांट है, मैं इसमें भी डालूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।